योद्धा है, आप आराम करो और जो वर मांगना हो मांग लीजिए। कहा इधर वर देना मुझे मुक्ति का वर दीजिए। हाँ, मुक्ति का वर तो भगवान विष्णु दे सकते हैं। मुक्ति विराट इधर उधर, वो माने मुक्ति, तू माने कुत्सित, द माने देने वाला। जो कुत्सित है उसको मुक्ति देने वाले तो मुकुंद ही है। मैंने कहा मिलेंगे वे द्वापर में, कहे तब तक मैं किसी का भी देखना नहीं चाहता, सोना चाहता हूं, तो सोने का वर दे दो, तो सोने के लिए वर दे दो। भगवान गीता में भी कहा, काम हस्ते हस्ते विज्ञाना प्रपदन्नते देवता। काम के लोभी लोग देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं को भोग मैं देता हूं, वो अप्रत्यक्ष रूप से देवताओं से मांगने का देवलोक में जाते हैं। और तेतम भुक्तम सर्वलोकम विशाला छिड़े लोकम शक्ति। जब तक पुण्य कर्म होता है तब तक देवलोक में रहते हैं। पुण्य कर्म सी हो गया तो किस प्रकार नाद निकाल जाते हैं। इसलिए सबके मूल भगवान कृष्ण है, राम है, विष्णु है। कैसे? यथा तरुमूल निषेचनेन तृप्तं प्रियसितं धनुजो वशाखा प्राणापहारा चित्तेन्द्रिया तथैव सर्वं हरिमच्युतेज। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से डाली शाखा सब होती है, पुष्प लगता है, फूल लगता है, उसी प्रकार एवं आराधना विष्णु सर्वेशा आत्मनस्य। विष्णु की आराधना करने से, कृष्ण की आराधना करने से, राम की आराधना करने से सभी देवी देवताओं की आराधना ऑटोमेटिक हो जाती है। अब आगे आएगा 5वें स्कंद में कि जब भरत को जब ले गए बलि देने के लिए तो काली की मूर्ति में आग लग गया, क्योंकि काली में भी कृष्ण है, तलवार में भी कृष्ण है, सब जगह हुई है। जो भगवान कृष्ण का नहीं है, न काली का, न दुर्गा का, न किसी का नहीं है, न शंकर का, न ब्रह्मा का, सब उन्हीं का स्वरूप है। कहते हैं अकाम सर्व कामोवा मुच्छ काम धारधि कि प्रेम भक्ति योगे न जेब पुरुषोत्तम। इसलिए अकाम हो, सकाम हो, मुच्छ काम हो, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष को बचना चाहिए। कहते सत्संग से हृदय शुद्ध हो जाता है। इसे सत्संग करिए, संतों का संग। सौनक जी बहुत प्रसन्न कहते हैं, आप सौनक जी सूत गोस्वामी से कहते हैं कि आयु हरति वै पुंसा उत्तस्तौ तच्चयन्यसौ तस्य ते अक्षरो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सबकी आयु हरी जा रही है। कैसे? सूर्य उदय हुआ, अस्त हो गया, एक दिन की आयु चली गई। मिनट में, सेकेंड में, घंटा में, पल में, महीना में, साल में, गर्मी में, बरसात में आयु जा रही है। लेकिन जो भगवान उत्तम श्लोक की कथा वार्ता चर्चा में अपने जीवन को व्यतीत करते उसकी आयु समाप्त नहीं होती। जिसके कान में भगवान कथा नहीं जाती और उनकी लीला कभी नहीं पड़ती, उसका कान कैसा है? पशु के समान है, कुत्ते के समान है, ग्राम शुकर के समान है, ऊंट और गधे के समान है। जीवा सती दादरेग सूतः न चुपगाया गाथा। जीवा जिसकी जो भगवान का नाम ले लेती वो कैसी है? दादुर की समान। दादुर टर्टर करता रहता है, निडक, और सर खाता है, निकल जाता है। उसी तरह हम भी टर्टर करते हैं, ये मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी जायदाद, आगे चाहिए, वो चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी बना करता रहता है। हवा करके काल लेके चला जाता है, सोचता नहीं कि बेचारा इतना योजना बनाया है, कम से कम उसके लिए छोड़ दिया जाए। इसलिए भगवान की कथा को सुननी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि भवन समाना, सवन भवन। जिनकी जो भगवान कथा को नहीं
का समर कैसा है? अही सांप के बिल के समान है। भगवान की कथा सुननी चाहिए। चिन्हरी भगति हृदय नहीं आनी, हरि भगति हृदय नहीं आनी, हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान के प्राणी, जीवत सब समान ते ही प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, सोई सोदा दूर जिय समाना, जिय सोदा जिय समाना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कैसे जा रही है? सुबह और शाम दो पहर धीरे धीरे धीरे, सुबह और शाम दो पहर धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह और शाम दो पहर धीरे धीरे धीरे, सुबह और शाम दो पहर धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, होगा बुढ़ापे का बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। इन हाथ पाँव में बल ना रहेगा, इन हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी
सारे तुम्हारे शिथिल अंग होंगे, सारे तुम्हारे कभी मंद होगी, कभी मंद होगी नजर दी, कभी मंद होगी नजर दी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह और शाम पहर धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और अंतिम लाइन, आया है जो उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आकर चल दिए। रुस्तम, तारा, सिकंदर और अरस्तु चल दिए। जिस जगह उनके महल थे अब वहां कुछ भी नहीं, खाक उड़ती है वहां पर और निशान कुछ भी नहीं। आया है जो उसको जाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा। नहीं सुने कोई, नहीं सुने कोई कसर भी, सुबह और शाम पहर धीरे धीरे, सुबह और इस प्रकार मनुष्य का जन्म जब लिया है तब से लेकर के यह उम्र बीतती जा रही है। जिस दिन बालक का जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु भी जन्म देती है। कभी जन्म लिया है, कभी इसको मारना है। एक न एक दिन हमारी याद बढ़ती जा रही है। जो भगवान कथा में अपने मन को नहीं लगाता तो वह किसी काम का नहीं है। तदस्म सारं हृदयं बतेदं यद्वीहमाणे हरिनामधे न विक्रियेतात विकारो नेत्रे जलं गातरुहे हर्ष। भगवान का नाम सुनकर के जिसके आंखों में आंसू रह जाए, हृदय में विकारपूर्ण हो जाए,
तो उसका हृदय नहीं पाषाण है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु चलते थे झारखंड की पहाड़ी में प्रचार करते हुए, और भगवान का ध्यान आता था, कीर्तन करते हुए कभी रोते थे कभी गाते थे, उनके हाथ जो रोए थे कटहल के समान चला जाती थी और रोह से फूल का फव्वारा छूटा था। हाय कृष्ण हाय राधे कहाँ गए। कभी नाचना गाना, कभी भगवान के वियोग में पागल होकर घूमना, वो स्थिति आती है। श्रवण सुभद्रा भांग पाणे जन्मानि कर्माणि ज्ञान लोके गीतानि नामानि ततर्थकामि गायन विलज्जो विचरे दिसंगे। जो भगवान का नाम जपता है, उनके जन्म कर्म के विषय में सुनने के बाद कभी रोता है कभी गाता है, कभी निर्लज्ज होकर पुकारता है, पागल की बात उसकी स्थिति हो जाती है। इसलिए प्रिय सूत जी, सुखदेव और परीक्षित का सुंदर संवाद सुनाइए, क्योंकि जब सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो समय सुत गोस्वामी जी थे, जो मधुरता से भर देती है। सूत जी के कहने पर सुखदेव जी श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करते हुए अपना प्रवचन प्रारंभ कर दिया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सहोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति पितयाय देहिना अंतर्भवाया उपलक्ष्य वर्णनी यत् कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छवनं यदर्हं लोकस्य सद्यो विदधातु कल्मषं तस्मै सुभद्रा सबसे नमो नमः। भगवान को प्रणाम करते हुए और इस समय सुखदेव गोस्वामी विदुर और परीक्षित का संवाद प्रस्तुत किया। विदुर और मैत्री का संवाद प्रस्तुत कर दिए। सुखदेव जी कहते हैं, यद्वायौ मंत्रविदौ भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविशन्ति। सुखदेव जी से कहते हैं सुखदेव जी देखिए, जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ संधिदूत बनकर आए तो दुर्योधन के 56 भोग का तिरस्कार कर दिया। विदुर जी का केरे का छिटका गया और देखिए विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, देखो धृतराष्ट्र, जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। पांडव भी तुम्हारे भाई हैं और तू अपने भाई के बेटे लाक्षागृह में डाल करके आग लगा दिया। भातुर विष्णु सुदार बंधु प्रवेश लाक्षा भवने। एक पुत्र दुर्योधन के लिए उसकी मुंह में पड़ करके पांडवों को लाक्षागृह में डाल दिया, लगा दिया, ठीक नहीं। धृतराष्ट्र है कौन? धृतम राष्ट्रम एना, पकड़ चुका है राज सत्ता को जिसने, वो धृतराष्ट्र है। वो मुंह में पागल। इस बात को सुनकर के दुर्योधन आए और दुर्योधन आकर के लगा उल्टा शब्द, उल्टा क्या बोलना, असत्कितम सस्तीशील छत्ता सकड़ा जुक्ष। अरे विदुर जी, अन्न खाते हो मेरा और गा रहे हो पांडवों का। देखिए धर्म दोनों के पक्ष में था। पांडवों
के पक्ष में धर्म थे युधिष्ठिर महाराज। तो जो युधिष्ठिर महाराज करते थे वही पांडव करते थे। लेकिन कौरवों के पक्ष में धर्म कौन थे? विदुर जी। विदुर जी के धर्म के इशारे कौरव नहीं चलते थे, कौरवों के इशारे पर धर्म चलता था। विदुर जी जो थे वो कौरवों के इशारे चलते थे। जब धृतराष्ट्र को समझाए तो दुर्योधन जाकर के लगा उल्टा पीटा हुआ, अन्न खाते हो मेरा और गा रहे हो पांडव, निकल जाओ। उस समय विधाता की गति को समझ करके विदुर महाराज स्वयं धनुर्धारी निधाय माया, अपने धनुष बाण को उसकी ड्योढ़ी पर रख दिया और माया को प्रणाम किए। गतव्यो और वहां से प्रस्थान कर दिया। देखिए जिस दिन से विदुर महाराज धर्म को छोड़े उसी दिन विपत्ति आ गई। जैसे रावण के यहां धर्म के रूप में विभीषण थे और जिस दिन विभीषण का परित्याग कर दिया उसी दिन से विपत्ति आ गई। हसकई चला विभीषण जबहि आई हीन भयो भय सब, उसी दिन से आज सब हीन हो गई, उसी दिन से उसका आज घटने लगी। इसी तरह विदुर ने छोड़ के चल दिया। अरे रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव विनु तब ही अभागी, भयउ विभव विनु तब ही अभागा। जिस दिन से रावण ने विभीषण का परित्याग किया उसी दिन से अभागा बन गया। और इधर कौरवों की भी वही हाल हुई। विदुर जी का कुछ नहीं बिगड़ा। विदुर जी चले आए, यमुना जी के तट पर कुटिया बनाए और कुटिया बनाकर विदुरानी के साथ रहने लगे। बहुत बड़ी गरीबी थी। कहीं दृष्टांत मिलता है कि कपड़ा तो एक ही था, एक ही कपड़े को पहनते थे, नहा करके फिर सुखा देते थे, फिर कपड़े को पहनते थे। और इधर विभीषण आए, जब विदुर का परित्याग कर दिए तो विदुर वापस जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और इधर भगवान कृष्ण संधि दूत बन करके दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन के पास आए उस समय जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, लाखों करोड़ों की भीड़, उसी तरह द्वारका पुलिस रथ यात्रा निकल रही थी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी यन पथगामी, नयन पथगामी तव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी यन पथगामी, नयन पथगामी तव तुम्हें। जैसे जगन्नाथ की रथयात्रा निकलती है, करोड़ों की भीड़ जगन्नाथ स्वामी करके चल रहे थे, उसी समय
आज हमारे द्वारकाधीश वही जगन्नाथ है, भगवान कृष्ण जगन्नाथ है। भगवान के 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, द्वारका, उसके बाद फिर जगन्नाथपुरी, रामेश्वर। जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन करते हैं, रामेश्वर में स्नान करते हैं, द्वारकापुरी राज करते हैं और बद्रिकाश्रम में भजन करते हैं। इसे 4 धाम है। वहां से चले, भगवान कृष्ण का जय जयकार हो रहा था। विदुर का अपमान तो हो चुका था, दुर्योधन ने घर से निकाल दिया, लेकिन भगवान के लिए अगर अपमान भी हो उसको भी सहना चाहिए कि मेरे प्रभु आज आ रहे हैं, मैं भी चलूंगा। और भगवान कृष्ण भी सोचे कि मैं चल रहा हूं तो मेरा चाचा विदुर भी आए। पूरा जनसमूह बड़ा था और सब लोग भगवान कृष्ण को देख रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण को चैन नहीं थी। भगवान विदुर को खोज रहे थे। जो मेरा चाचा था विदुर, वो कहाँ है? और उधर विदुराने की स्थिति बहुत नाजुक है। भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल है कि जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आएंगे, आज संधि दूत बनकर आ रहे हैं, तो हो सकता है मेरे प्रभु मेरे घर भी आए। तो विदुरानी भगवान की तैयारी करने लगी। गई जंगल से एक टोकरी में कुछ केले को लेकर के आई और भगवान का कीर्तन कर। इधर भगवान कृष्ण आ रहे हैं और विदुर को खोजते हैं। अरे जो सावरी को सदा ढूंढता है, जो उस सावरी को सदा ढूंढता है, उसे एक दिल सावरा ढूंढता है। जो उस सावरे को सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है, उसे एक दिल सावरा ढूंढता है। जो उस सावरे सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है, उसे बड़ा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कल जहाँ ढूंढता है, जहाँ ढूंढता है, वो तुम में है, फिर कहाँ ढूंढता है। जो उस सावरे को सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सावरा ढूंढता है। तो जो भगवान को ढूंढता है, भगवान भी उसे ढूंढते हैं। कमी हमारी है। एक पग जो भगवान चलता है, भगवान कहते हैं 20 पग चलता है। देखिए भगवान भक्त के लिए पड़ जाते हैं। वो कहते हैं भक्त का चरण धूल अगर मेरे पर पड़ जाते तो पवित्र हो जाता। इसलिए भगवान भक्त को ढूंढते हैं, विदुर जी को ढूंढ रहे। सारा संसार को दिख रहा है, लेकिन विदुर जी मेरे कहाँ है? भगवान संधि दूत बनकर आए दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन देखो, पांडव भी तुम्हारे भाई संबंधी है, कौरव भी संबंधी, यानी भगवान कृष्ण के दोनों संबंधी हैं, कौरव भी पांडव भी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप दोनों हमारे संबंधी हैं, इसलिए कुछ मत दीजिए पांडवों को, लेकिन गुजर बसर के लिए कम से कम 5 गांव तो दे दीजिए।
दुर्योधन ने कहा, कृष्ण तुमसे इसे क्या मतलब? देखो 56 भोग बना है, चल के भोग ग्रहण करो, तुम्हें राज से क्या मतलब? कहा मैं सुई की नोक के बराबर भी भूख पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन दो ही स्थिति में भोजन किया जाता है, या तो मुझे भूख लगी हो, या तो मुझे भूख लगी हो, या तो किसी का प्रेम हो। तो तुम्हारा प्रेम तो है नहीं, और मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया जाए तो पूर्ण बचता है। इसलिए मैं आपका 56 भोग स्वीकार नहीं कर सकता। आए विदुर जी के पास, तो विदुरानी ने जो केले का छिलका करके केले का टोकरी में केले को लेकर आई थी और प्रेम से भगवान का भजन कर रही थी, क्या मेरे प्रभु आएंगे भोग लगाने के लिए? तो विदुरानी के प्रेम को देख करके भगवान पागल हो गए और वहां से चल दिए सीधा। इधर विदुरानी भगवान का कीर्तन कर रही थी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। तो कीर्तन हो रहा था, भगवान दरवाजे पे खड़े थे। देखिए जहां पर भगवान कीर्तन होती है, भगवान खड़े होकर प्रेम से सुनते हैं। आज विदुरानी कीर्तन कर रही है, भगवान भी सुन रहे हैं और उनका प्रेम रहा नहीं। प्रेम को देखकर भगवान ने कहा, अरे चाची मुझे भी भूख लगा है, दरवाजा खटखटाई। अपनी चरण पादुका को दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। चरण पादुका अहंकार का प्रतीक है। चाहे भगवान के मंदिर में जाए, चाहे भगवान भी किसी भक्त से मिलने जाए, अपने चरण पादुका को निकाल के बाहर रख देते हैं। बाहर रखे, वहां पर गए तो विदुरानी प्रेम में पागल एक पीढ़ा को लिया और चारों तरफ घुमा रही भगवान कृष्ण को। मैं कहा इनको बैठाऊं, चारों तरफ घुमा रही है। घुमाते घुमाते कोने में लेकर आई और घोड़ा कर दिया ऊपर, बाकी नीचे उसी घोड़े में बैठा दिया। भगवान प्रेम के साथ बैठ गए। फिर जो जंगल से केला लेकर आई थी, तो केला को छीन करके केला तो बाहर फेंक रही थी और छिलका भगवान को दे रही थी। भगवान प्रेम के साथ ग्रहण कर रहे थे। इतने में विदुर जी आए। विदुर ने देखा, अरे विदुरानी तुम क्या कर रही हो? केला तो उधर फेंक रही हो, भगवान को छिलका भी रही हो। अरे मैं आपके लिए मेवा पकवान लेके आया हूं, उसको ग्रहण करिए। भगवान ने कहा, बस विदुर जी बस, मैं तृप्त हो गया। दो ही जन्म में मुझे, दो ही जन्म में तो अगर सुंदर भोग मिला तो एक त्रेता युग में सवरी के द्वारा मिला और दूसरा द्वापर में विदुरानी के छिलके। दो ही बार मुझे सही ढंग से भोग मिला। इसलिए भगवान जो है वह दुर्योधन के 56 भोग का परित्याग करके विदुरानी के छिलके को खाया। सबसो रुचि प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, शाग विदुर खाई, सबसे रुचि प्रेम सगाई। सबसे
भगवान आज दुर्योधन के 56 भोग का त्याग करके विदुरानी के केले के छिलके को खाया। कहा तो स्वाद मुझे दो ही जन्म मिला, सबरी के बेर में और विदुरानी के केले। इस तरह घूमते घूमते यमुना जी के तट पर आए तो वहां उद्धव का संग दिया। परम भागवत को देख करके विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए और विदुर जी भगवान कृष्ण के लीलाओं के विषय में पूछा, जन्म से लेकर अंतिम लीला। विदुर जी की बात को सुनकर के उद्धव ने कहा कि भगवान इतने सुंदर थे, विस्मा परम शस्त्र सौद गर्भे परम परम भूषण भूषण। जब भगवान कृष्ण के ऊपर कोई आभूषण पहनाया जाता था तो आभूषण से कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ती, कृष्ण से आभूषण की शोभा बढ़ जाती। परम परम भूषण भूषण, इतने सुंदर थे। भगवान के दया का वर्णन किया। अहो बकीय स्तन काल कूटम जिघान सया पाए बापसा लेबे गतिम ध्यान कब वा दयालु शरण। अरे जो पुतना अपने स्तनों में हलहल बिस्को लगा के आई थी, उसे भगवान अपनी माता गति का प्रदान किया। इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है। इसके बाद उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, अब मैं जा रहा बद्रिकाश्रम, मेरा अंतिम जन्म है और मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। भगवान मुझे कृपालुका दिया, वहां पर जाकर तपस्या करूंगा और आगे कथा आपको विदुर जी सुनाएंगे। जब भगवान अपने सुधाम को जाने लगे, एक बार नहीं 3 बार आपको याद किया कि मेरे विदुर चाचा कैसे है। जीव जब अंतिम समय में भगवान को याद करता है तो परम गति की प्राप्ति कर लेता है। और भगवान भी अंतिम समय अपने प्रेमी भक्तों को याद करते हैं। और भगवान सुधाम को जा रहे हैं और इधर विदुर की चिंता लगी हुई है। मैंने विदुर को कुछ नहीं बताया तो उन्होंने कहा कि आपको मैत्री जी बताए। इसलिए विदुर जी वहां से घूमते घूमते गंगा जी के तट पर पहुंचे। वहां पर मैत्री जी दिखाई दिए, उनको प्रणाम किए और विदुर ने पूछा, प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखं वा दुपारतं वा विद्येति भूयस्ततयो एव दुःखं यदा प्रयुक्तं भगवान् वदेति। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तो सुखम वा दुपारतं वा। सुख के लिए जो संसार में आते हैं सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता, पग पग पर दुख मिलता है। तो ऐसा उपाय बताइए कि दुख दूर हो, इसलिए कोई उपाय बताइए। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, तुम साधु हो, साधु पुष्टम तया साधो लोकाल शांतिता। जो लोक के कल्याण के लिए इतना सुंदर प्रश्न किया। भगवान इस धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने के लिए आज्ञा दी है। अब मैं योग माया को विस्तारित करती हुई भगवान की योग माया के द्वारा विस्तार करते हुए भगवान के विभिन्न लीलाओं का वर्णन मैं करूंगा। अब यहां पर मैत्रेय जी का सृष्टि वर्णन प्रारंभ हो रहा है और इधर मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम साक्षात धर्म हो। एक बार मांडव ऋषि के आश्रम पर कुछ लोग चोरी करके चोरी का सामान छोड़ दिया। जब राजा ने अपना सामान भिजवाया तो मांडव ऋषि के आश्रम पर बरामद हुआ, पकड़ लिया गया, फांसी की सजा देने के लिए तैयार हुआ। फांसी चढ़ाया गया सूली पर
लेकिन देखा तो वैष्णव तिलक गले में कंठी जनेऊ देख करके समझ लिए कि महात्मा है, इनको अगर सूली पे चढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। पिताजी तुरंत मांडव ऋषि पहुंचे यमराज के यहाँ। यमराज, किस अपराध में मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा था? यमराज ने कहा, बचपन में एक कुशा से टिड्डी को छेद दिया। कहा, ज्ञान था, अवस्था में छेदा था, जान के नहीं सीधा था, इसके लिए इतना बड़ा अपराध, मुझे सूली दिया नहीं थी। जाओ यमराज, तुम शुद्ध मन कर उत्पन्न हो। कोई विदुर जी, आप यमराज धर्मराज हो, तो जी के कल्याण के लिए क्यों न इस प्रकार बातें पूछोगे? किस प्रकार योग माया को विस्तारित करके सृष्टि को प्रारंभ कर दिया। कहा, प्रारंभ में केवल जल ही जल था, कोई नहीं था। तो वहां पर भगवान विराट पुरुष उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण के श्वान से बलराम थे। उनके श्वान से 3 एक्सटेंशन होता है, विस्तार। पहला है काणोदक साई विष्णु या महाविष्णु। काणोदक साई विष्णु के अनंत रोम कुंड से अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती। अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और दूसरा विस्तार हुआ गर्भोदक साई विष्णु, तीसरा क्षीरोदक साई विष्णु। गर्भोदक साई विष्णु के नाभि कमल से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ, उस पे शिवकारी ब्रह्मा आए। ब्रह्मा जब आए तो चारों तरफ देखे और चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया, कुछ नहीं मालूम पड़ा। तो ब्रह्मा अपना उद्भव स्थान पता लगाने के लिए कमल की डंडी में घुसे, जिसमें 3 लोक 14 भुवन स्थित है। पता लगाते लगाते हार गए, लेकिन पता नहीं चला कि मेरा जन्म कहां से हुआ। आकाशवाणी हुई, तपह तपह, तप करो तप करो। तब किए, तेने ब्रह्म हिदायि कवये मुह्यन्ति सूर्य। ब्रह्मा नहीं, संकल्प किया, इनको ज्ञान हो जाए तो ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी को आदेश दिया, सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने पहले पर 4 कुमार को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार। चारों कुमार जब उत्पन्न हुए तो कहा, पिताजी आपका क्या आदेश है? ब्रह्मा ने कहा, बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो। कहा, मैं इस प्रपंच में पढ़ने वाला नहीं, मैं तो ब्रह्म में लीन। ब्रह्मा को क्रोध भाव में फटी, 11 रुद्र उत्पन्न हुए। और इधर चारों कुमार से कहा कि आप लोग इसी अवस्था को प्राप्त रहोगे। आज भी चारों कुमार 5 वर्ष के ही दिखाई देते हैं। तो 11 रुद्र उत्पन्न हुए। मनोर्मयी नसो महा श्री विदध्वज उग्रवीता भव कालो वामदेवो दितव्रत। मध्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव और दितव्रत, ये 12 खुद उत्पन्न हुए। कहा, पिताजी आपका आदेश क्या है? कहा, सृष्टि उत्पन्न करो। जब सृष्टि उत्पन्न करने लगे तो लगे भूत, पिशाच, प्रेत, बैताल, बेढंगा और ब्रह्मा को खाने के लिए सृष्टि होगी। कहा, महाराज अपने सृष्टि को समेटिए। तब अपने शरीर से सृष्टि उत्पन्न करने लगे। गोद से नारद जी को उत्पन्न किया, अंगूठे से दक्ष प्रजापति को, प्राण से वशिष्ठ को, त्वचा से भृगु को,
हाथ से कर्तु को, नाभि से पुलह, कान से पुलस, मुख से अंगिरा, नेत्र से अत्रि, मन से मरीचि, दक्षिण स्तन से धर्म और पीठ से धर्म, छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। फिर भी सृष्टि का विकास नहीं हुआ। तब ब्रह्मा की चिंता हुई। ब्रह्मा के शरीर के दो भाग हो गए, एक भाग से मनु, एक भाग से शत्रुपा उत्पन्न हुई। मनसा सिद्ध मनुष्य, मन और श्रद्धा को मिलाकर के मनुष्य श्रद्धा उत्पन्न हुई। इसलिए मनु श्रद्धा से सृष्टि उत्पन्न प्रारंभ हुई। यही से मानवीय सृष्टि कहलाई, मनु श्रद्धा के द्वारा। लोग कहते हैं विज्ञान कहता है बंदर से उत्पन्न हुए, कैसे हुए, वैसे हुए। कि आप तो बहुत से बंदर हैं, एक बंदर से इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न करके दिखाए, तो बंदर से नहीं हुआ था। शास्त्र कहता है कि मनुष्य रूपा से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई, बेहतरीन सृष्टि। जैसे कपड़े, दो कपड़े का टुकड़ा है, सुई के धागे से सिल देते हैं कपड़े को, एक हो जाता है। उसी तरह मन श्रद्धा को सी करके पिता, पुत्र, पत्नी, पति यानी माया को एक में सी दिया, माया को उत्पन्न किया। अब मनुष्य रूपा तो आ गए, बोले पिताजी मैं क्या करूं? बोले सृष्टि उत्पन्न करूं। कहा सृष्टि उत्पन्न करूंगा तो रहेगी कहां? अरे चारों तरफ जल ही जल है, रहने के लिए कुछ स्थान तो होना चाहिए। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से 12 सुअर छोटा सा बच्चा उत्पन्न हुआ। देखते ही पर्वत आकार हो गया। सभी देवता लोग आकर के उनकी वंदना की। पता लगा कि हिरण्याक्ष नामक दैत्य उस पृथ्वी को ले जाकर के पाताल में छिपा दिया। जब मालूम पड़ा तो तुरंत जल में कूदे और हिरण्याक्ष का वध करके बहुत काल तक युद्ध किए। हिरण्याक्ष का वध करके अपने मुख पर लेकर के पृथ्वी को ऊपर आए और जल के ऊपर स्थापित कर दिया। रख दिया, उठा के रख दिया, जलवा रख दिए। गिलास रस रख के उठा। भगवान 12 रूप में उत्पन्न हुए। बोलिए 12 भगवान की जय। तो 12 भगवान उत्पन्न होकर के पृथ्वी का उद्धार किया और पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इससे जब पृथ्वी को खोदते हैं जल दिखाई देता है। उसके रोए जो टूटे थे उसी से कुशा की उत्पत्ति हुई। और यहाँ पर आकर के सभी देवता भगवान की वंदना करने लगे। जितम जितम तेजित यज्ञ भावन त्रयी तरुण स्वा पर धुपते नमः यत्रो करते सुनिलिल रद्धरा तस्मै नमः सुता। हे प्रभु, आपके एक एक रोम कुंड में अनंत अनंत ब्रह्मांड सुना है। आप धन्य हो। फिर भी आप इस शरीर को जो मतलब कि आप अजीत हो, आपकी जय हो। हे यज्ञपते, आप वेद रूपी विग्रह को फटकार रहे हैं कि आपकी कृपा है, आपको नमस्कार है, क्योंकि आपके संपूर्ण रूप कुंड में यज्ञ लीन है। भगवान की वंदना की और प्रश्न हुआ कि 12 कौन था? तो कहते हैं एक बार शाम की बेला थी। कश्यप ऋषि त्रिकाल संध्या कर रहे थे। उसी समय दिति का मातुर हो गई।